बतियाते मतलब बातें करना। जब आप लोग भी आपस में बात करते हैं, बतियाते हैं, तो उसका अर्थ होता है बातें करना। रुपहली चांदी के रंग वाली, जैसे चांदी का जो रंग होता है सिल्वर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, जो चांदी का रंग होता है उसे हम उस इंसान को या उस रंग को हम रुपहली कहते हैं। छू मंत्र मतलब गायब हो जाना। आपने छू मंत्र शब्द बहुत बार सुना होगा, इसका अर्थ होता है गायब हो जाना। चंचल मतलब नटखट, जो शरारती बच्चे होते हैं, चंचल बच्चे होते हैं, उन्हें हम नटखट भी कहते हैं। अटखेली मतलब खेल कूद करना, कभी इधर जंप करना, कभी उधर जंप करना, खूब खेल कूद करना। घूंगर वाले मतलब घुंघराले, जैसे मैंने आपको कैसे बताया था कि कैसे होते हैं बादल, ऐसे लगता है कि जैसे घूंगर वाले ऐसे घुंघरू से बने हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो घुंघराले बादल। घुंघराले बाल भी होते हैं, ऐसे वेवी हेयर्स होते हैं ना, उसी प्रकार घुंघराले बादल। यहाँ पर कवि बादलों को घुंघरालों के साथ, घुंघर के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये थी आपकी कविता। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं हमें उनके उत्तर देने हैं। क है हम कौन हैं। तो इस कविता में जो कवि है वो आपसे पूछते हैं कि हम कौन हैं, किसके बारे में इस कविता में बात की गई है। इस कविता में बच्चों के बारे में बात कही गई है। हम यहाँ पर बच्चों को कहा गया है। बच्चे अपने बारे में बता रहे हैं ना कि उनका मन करता है क्या करने का, पंछी बनने का, सूरज चंदा से मिलने का, परियां बनने का। तो यहाँ पर हम बच्चों को कहा गया है। बच्चों का क्या क्या करने का मन करता है, तो बच्चों का पंछी, परियां, मछली व बादल बनने का मन करता है। बच्चे पंछी बनकर क्या करना चाहते हैं, तो बच्चे पंछी बनकर दूर आसमान में उड़ना चाहते हैं और सूरज चंदा से बातें करना चाहते हैं। जैसे कविता में भी कहा गया है कि वो पंछी बनकर उड़ना चाहते हैं, सूरज चंदा से बातें करना चाहते हैं और आसमान में जाना चाहते हैं। प्रश्न घ है बच्चों का मछली बनकर क्या करने का मन करता है। बच्चे कभी आसमान में उड़ना चाहते हैं, कभी परी बनना चाहते हैं, तो कभी मछली बनना चाहते हैं। तो मछली बनकर क्या करना चाहते हैं वो प्रश्न में पूछा गया है। तो जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था, बच्चे मछली बनकर पानी में खेलना कूदना व मोती चुनकर लाने का करता है। उनका मन क्या करता है, पानी में खूब खेलना कूदना और मोती चुनकर लाने का मन करता है। अब है लिखित अभ्यास। कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो यहाँ पर आपको कुछ कविता की अधूरी पंक्तियां दी गई है जो आपको कविता में से पूरी करनी है। क है दूर देश रहती है परियां। तो इसके आगे क्या कहा गया था कविता में, लाल रुपहली सुंदर परियां जादू की छड़ लिए हाथ में छू मंतर हो जाएं। तो लाल रुपहली जो सुंदर परियां होती हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि वो जादू की छड़ी को लेकर हाथ में घूमना चाहती हैं। आसमान में घूमा करते घूंघर वाले काले बादल, गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाकर टप 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 जल बरसाएं हम। शब्द का समानार्थी नहीं है उस पर गोला लगाओ। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले शब्द। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ जो है वो सेम होता है, जैसे कि पंछी, पंछी, पक्षी, चिड़िया, तोता, खग। तो जो पंछी होता है, पक्षी उसे कहा जाता है, चिड़िया भी एक पक्षी होती है, तोता और खग भी एक पक्षी होते हैं। तो कौन सा समानार्थी शब्द यहाँ पर नहीं है, तो वो है तोता। सूरज, रोशनी, रवि, सूर्य, भास्कर। तो रवि, सूर्य और जो भास्कर है वो किसके नाम है, सूरज के ही नाम है। जबकि रोशनी सूरज से निकलती है, रोशनी सूरज का नाम नहीं है। रवि, सूर्य या भास्कर हम सूरज को ही कहते हैं, जबकि रोशनी उससे निकलती है। उससे निकलने वाली जो रोशनी की किरणें होती हैं वो
सूरज नहीं कहलाती। चंदा, चांद, चंद्रमा, चांदनी, शशि। तो चांद, चंद्रमा और जो शशि है वो चंदा के ही नाम होते हैं, जबकि चांदनी एक रात होती है, चांदनी रात होती है या चांदनी खिलती है। ठीक है। जल, पानी, नीर, नदी, वारी। तो पानी, नीर और वारी किसके नाम है? जल के। जबकि नदी में जल होता है, नदी में जल होता है, तो नदी जल नहीं कहलाती। सागर, समंदर, सरिता, सिंधु, जलधि। जो सरिता है वो नदी को कहा जाता है, ना कि समंदर को, तो सरिता यहाँ पर नहीं आना चाहिए। प्रश्न 2 है, संज्ञा शब्दों के सामने सही विशेषण चुनकर लिखो। संज्ञा आपने अभी नहीं किया है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हम अभी और ज़्यादा डिटेल में व्याकरण में पढ़ेंगे। के सामने विशेषण लिखना है, जो आपने नहीं किया है। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि विशेषण क्या होता है। किसी चीज़ की विशेषता बताता है जो वो, जैसे कि आम मीठा है, तो आम कैसा है? क्या विशेषता है आम की? कि वो मीठा है। तो ये आम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण। मीठा एक विशेषण है। तो यहाँ पर कुछ आपको विशेषण शब्द भरे हुए लिखे हैं, आपको उनको इस तरीके से संज्ञा शब्द के सामने लिखना है। जैसे कि मछली। अब मछली कैसी होती है? गहरा तो हो नहीं सकती मछली, सुंदर भी नहीं हो सकती। तो मछली कैसी होती है? चंचल होती है, जो तैरती रहती है, एक जगह टिकती नहीं है, जस्ट भागती रहती है। आसमान कैसा है? खुला है। क्या विशेषता है आसमान की? कि वो खुला आसमान है। सागर कैसा है? गहरा है, वो बहुत ही गहरा है। परियां कैसी हैं? सुंदर है। क्या विशेषता है परियों की? कि वो सुंदर है। बादल कैसे हैं? काले हैं। तो बादलों की क्या विशेषता है? कि वो काले हैं। पंछी गाते हैं। पंछी क्या करते हैं? वो गाते हैं, तो वो उसकी विशेषता हुई। अगला प्रश्न है, तो वाक्य बनाओ में इसको हम कैसे करेंगे? हमें ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें ये जो शब्द है, जैसे दूर दूर, प्यारी प्यारी, ये आए। तो जैसे पहला वाक्य मैंने कैसे बनाया है? उनके न्याय की प्रशंसा दूर दूर तक फैली है। जो वो न्याय करते हैं उसकी जो प्रशंसा है, जो उसकी तारीफ़ें हैं, वो दूर दूर तक फैली हुई हैं। प्यारी प्यारी, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी परियां सबके मन को अच्छी लगती हैं। तो जो रंग बिरंगी परियां हैं वो बहुत ही प्यारी होती हैं और सबके मन को क्या लगती हैं?